देख लो, अब बोला था ना आपसे, ध्यान रखिए अपना, लेकिन आपको तो कभी किसी की सुननी ही नहीं है। ये इनकी वजह से नहीं है, ये एक रेयर केस है जो हजारों बच्चों में एक को हो जाता है। और उनमें से हमारा ही बच्चा क्यों? सालों बाद एक खुशी आई थी, हमारे साथ ही क्यों होता है? हमारे बच्चे को बचाने का और कोई चांस है? बचाया जा सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी ये एक मानसिक तौर पे अपाहिज नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मां हूं ना इसकी। एक मां से ज्यादा एक बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। गलत है, ये सब गलत है आपकी रिपोर्ट। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा और खुश रहेगा, एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। ये मैं कह रही हूँ तो बस। आप समझ नहीं रही। आप नहीं समझ रहे हैं डॉक्टर, यहाँ कोई नहीं समझ रहा इस बात को। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं माँ हूँ उसकी, मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है। मेरा बच्चा जानता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना तू? हाँ ठीक है। तो ये आएगा और जरूर आएगा। 5 नहीं 4 गौरी। तुम चारों के लिए ही राशन लेके आया हूँ। हमारा तो पेट भरा हुआ है। वो क्या है ना कि नत्थू मिल गया था चौराहे पे, वो ना तो कहने लगा कि कचौड़ी खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कचौड़ी खाते हैं। तो हमने एक एक क्या तो कचौड़ी खाई थी। हाँ भरपेट खाया मैंने, तो पेट भरा हुआ था मेरा, इसलिए थारे खातिर राशन लाया। क्या हुआ? अपने परिवार को छोड़कर तू बाहर खाना खावेगा है? ले चल मारे को भी चोरी करने, कम से कम इन सबके खाने का तो इंतजाम हो जाएगा। ले चल। अमृता के 7वें महीने की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन। हम यहाँ अबॉर्शन के लिए नहीं आए हैं डॉक्टर, और ना ही कोई अबॉर्शन होगा। लेकिन सही कह रही है अमृता, कोई अबॉर्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे किया तुमने ये अमृता? क्या मैजिक? तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब कोई स्पॉट नहीं है उसके दिमाग में। ठीक से तो देखा है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब है ऐसा तो नहीं कि बाद में कुछ। ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। अब कोई स्पॉट नहीं है। बट ये मिरेकल हुआ कैसे? अपनी माँ को दुख कैसे देता है? मैं हाथ रखती थी तो ये कहता था कि बिल्कुल ठीक है। देखा राजीव, डॉक्टर्स ने क्या कहा? इट्स अ मिरेकल। इसका तो पता नहीं, पर तू नहीं हारी ये जरूर देख ली। तेरा भरोसा जीत गया अम्मू, तू जीत गई। डॉक्टर सच में, मतलब कोई शक की बात तो नहीं है ना अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
पर ये हुआ कैसे? सुन तो रही हो इतनी देर से। इट्स अ मिरेकल, रियली। ये मेडिकल भी मिरेकल, पता नहीं कैसे हुआ। अब बच्चा बिल्कुल खतरे से बाहर है। बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मां बनने वाली हैं। अमृता, सब ठीक नहीं है। बेबी के दिमाग पे ये निशान, एक स्पॉट है। बिल्कुल कुछ नहीं होगा भाभी, क्योंकि अब इसके साथ करोली मैया का आशीर्वाद जुड़ गया है। ये उन्हीं का धागा है। बहुत जागरूक देवी है वो। उन्हीं के चरणों का धागा है ये, जो जच्चा और बच्चा दोनों को कुछ नहीं होने देगी करोली मैया। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब कोई स्पॉट नहीं है उसके दिमाग में। चढ़ गौरी। कट्ठे पूछेगी अब? बतावेगा। चल किसी से मिलवाना। किससे? है कोई जो सबके सपने पूरे करती है। हमारी मन्नत तो तू जाने है माता रानी, मारे को ना पता कैसे, पर तुम्हारी ये मन्नत पूरी कर दे बस। हे माता रानी, मेरी मन्नत पूरी की है आपने, उसके लिए धन्यवाद। मेरी तरह हर माँ की करना, किसी माँ की मन्नत अधूरी ना रहे। तो संभल के, हमारे घर का चिराग तुम्हारे जिम्मे है। संभल के चलो। जय करोली मैया की जय, जय करोली मैया की जय। माता दी, जय माता दी। देखिए गुरुजी, मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप एक बार फिर देख लीजिए। जैसी माता रानी की इच्छा। बेटी हाथ आगे बढ़ाओ। माँ को सोने का कंगन चढ़ाया था। वही कंगन वाले हाथ
तुम्हारे बच्चे के सर पर बने रहेंगे। और एक बात का ख्याल रखना। नहीं, हम इसकी सारी चीजों का ख्याल रख लेंगे। बस आप इतना बताइए कि पोता ही होगा ना? पोता पोती तो बस माँ के हाथों में, लेकिन जो भी होगा पोता ही होगा। मैं जानती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। पोता ही होगा, आप देखना। अब चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। कल्याण। चलो राजीव। सौभाग्यवती हो। जल्दी में हो, थोड़ा संभल कर। ध्यान और दृष्टि वहीं रखना जहां होनी चाहिए, अन्यथा कहीं कभी किसी के किस्मत से टकरा मत जाना। चलो। अच्छा जी, और जो उन्होंने तुम्हें कहा वो? अरे वो तो कोई भी बोल सकता है यार। जरा संभल के रहना। इसमें कौन सा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया उन्होंने? उन्होंने साफ साफ कहा, जल्दी में हो क्या? ध्यान और दृष्टि वही रखना जहाँ होनी चाहिए, वरना किसी और की किस्मत से टकरा जाओगे। ऐसा क्यों बोलेंगे वो? अरे सब ड्रामेबाजी है। ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज करेंगे तो उन्हें दक्षिणा कौन देगा? मम्मी ने भी दी ना। अरे वैसे भी कौन टकराने वाला मुझसे? अम्मू! राजीव, राजीव तुम ठीक हो? राजीव उठो। राजीव तुम्हें चोट आई है? मैं ठीक हूँ अम्मू। मामा आप ठीक है ना? अम्मू गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, तुम बाहर निकलो। अम्मू क्या हुआ वहां पे? तो ठीक तो है?
अम्मा! वो लेडी कहाँ गई? कोई है यहाँ? मेरा बच्चा कहाँ गई ये औरत? और मेरा बच्चा कहाँ है? संभाल के। गौरी, तू ठीक से? हाँ? गोपाल, टाबर कटे से? भीतर से। पहले गौरी को लेकर आया हूँ, पूछने लेकर आऊंगा। पुलिस है हर जगह। ए बावड़ी, ये थारा गोपाल से है और भीतर जो बालक से वो महाराज से है। मैं नहीं जाऊंगा कि उसे लाने। तू फिक्र मत कर, मैं झट से गया और झट से आया। अरे अरे, आप उठ क्यों गई? बहुत कमजोरी है आपको। आइए लेटिए। अब सिस्टर, यहाँ पे जो लेडी थी वो कहाँ गई? मैं देखती हूँ, आप आइए लेटिए। और मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक है। कहाँ है? मैं लाती हूँ, आप आइए। मैं लाती हूँ। बेटी जावेगी ना, मैं सह लूंगी, पर अगर तू गयो तो ये गौरी खत्म। ना बेटी जावे और ना थारा यो गोपाल। तू फिक्र ना कर, दोनों मिलेंगे तने। मैं बस गया और आया। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, प्यारी बेटी। थैंक यू। बधाई हो अम्मू। देखा भैया, माता रानी ने हमारी सुन ली। हमारी बेटी। ऑलरेडी मिल चुका हूं इससे। एक तुम तेरी परछाई है, छोटी अम्मू। तुम खुश हो ना राजीव? खुश? मैं बहुत खुश हूं आलोक। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। इसे छूते ही एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग हुई यार। आई थिंक आई एम इन लव। इसीलिए कहते हैं औलाद का सुख दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है। डेफिनेटली औलाद का सुख सबसे बड़ा है, और मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर है। राजीव, मुझसे भी ऊपर। सच कहूं अम्मू, यही सबसे ऊपर है। एक मिनट, इस बच्चे का तो
क्या हुआ भैया? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अम्मू मैं अभी आया। हाँ ये देख, इसके निशान देखा है अम्मा? एकदम चांद जैसा निशान है। गौरी देखना, देख। अब यही हमारे जीवन का अंधेरा दूर करेगा। हाँ अम्मा। छित्ती है तू, अड़ियल कहीं का। चला गया इसको लाने, पुलिस सर पे मंडरा रही से। पकड़े जाता ना तो चांद सूरज सब यहीं दिख जाता। एक वो गोपाल थे जिन्होंने सबको बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। सारा यो गोपाल अपने परिवार खातिर पुलिस का जोखिम तो उठा सके। क्यों? ए गौरी, बच्ची का नाम चंदा रख दे। चंदा। हाँ सब, बेटे को जन्म देने वाली भी तो एक औरत ही होती है ना, तो फिर उस औरत का दर्जा तो उस बेटे से ऊपर होना चाहिए। तो अब ये सब तुम हमें सिखाओगी? मासा मैं तो बस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मासा कि आप ऐसा बोल रही हैं। मुझे लगा था कि घर में बच्चा आएगा तो सब बदल जाएगा। वैसे एक चीज तो जरूर बदल गई है इस बच्ची के आने से, तुम्हारी जुबान अचानक लंबी हो गई है। नहीं मासा, मैं आपकी बात को काट नहीं रही हूँ। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और हमेशा करूंगी, लेकिन बात तो मेरे बच्चे की है मासा। और अब मैं एक माँ हूँ, माँ होने के नाते अगर बात मेरे बच्चे की आएगी तो मैं चुप नहीं रह सकती। मासा सॉरी अगर आपको हर्ट किया है तो, लेकिन देखिए ना इतनी बड़ी खुशी आई है घर में, प्लीज इस खुशी को जीते हैं। राजीव ने बिल्कुल ठीक कहा है मासा, आप एक बार इसे गोद में तो लीजिए, आपका खून है, आप सब भूल जाएंगी। लीजिए ना मासा। हाँ माँ, इसकी एक स्माइल तो देखो आप सब भूल जाओगे माँ। और आप दादी हो, इसको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। प्लीज एक बार देखो तो सही इसकी तरफ। सच की लक्ष्मी है ये। इतना कुछ हो गया, एक्सीडेंट, फिर यहां जैसे आए, पर इसने कुछ गलत होने नहीं दिया। लीजिए ना। ठीक है, अगर तुम सब लोग इतने खुश हो तो मैं घर जाती हूँ और इसके स्वागत की तैयारियां करती हूँ। खुशी तो मनानी ही होगी ना। तुम लोग जल्दी आ जाना। चलो। हम क्यों? क्यों, माँ अकेले जाएंगी क्या? चलो आता हूं। हाँ बोलो। सर वो बच्चा चुराने वाले को तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बहुत बड़ा चोर हाथ लगा है। 20 केसेस चल रहे हैं इस पर। ठीक है।
परेशान मत हो, आ जाएगा गोपाल वापस। उसने जो कुछ भी किया है ना, वो हम सबके लिए किया है। ए गौरी, चल संभाल इसे, बूढ़ मत। ये गोपाल की निशानी से ना भूलूंगी अम्मा, कभी ना भूलूंगी। किसी के वजह से मारा गोपाल जेल गया है, और इसी की वजह से हमारे सारे सपने टूटे। कभी ना भूलूंगी। क्या बोले से बावड़ी हो गई के? चल यहाँ से, पूरा सबके सब धरे जावेंगे और गोपाल का किया सब मिट्टी हो जाएगा। चल। वेलकम होम, मम्मा पापा की आंखों का तारा। राजी, यही नाम होगा इसका, तारा। आसमान में चमकने वाला तारा। तारा कोठारी। माँ साहब ठीक है, कुछ लाऊं आपके लिए? जो लाने को कहा था वो तो नहीं ला पाई। लड़की पैदा कर दी। मैं जीऊं मरूं तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? सुबह से अब पूछने आई हो मुझे। माँ साहब वो मैं नीचे थोड़ा बिजी थी और पंडित जी भी आने वाले हैं ना, और वो बधाई देने लोग भी आए। तो फिर बॉम्ब पटाके फोड़ो ना, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटो। इतनी बड़ी जंग जो लड़के आई हो। जंग ही तो थी माँ साहब, कम से कम मेरे लिए तो। और आपसे अच्छा ये कौन जान सकता है कि ये बच्ची मेरे लिए क्या है, इस घर के लिए क्या है, आपके लिए क्या है। और आप अभी तक नाराज हैं। आपने अभी तक तो आशीर्वाद भी नहीं दिया उसे। आपको आशीर्वाद की पड़ी है भाभी? एक बार जरा पूछ लिया होता कितना दर्द हो रहा है उनको। उनको कितना दर्द है आपको दिखाई नहीं देता? ठीक से माँ, ठीक से। देखा कितनी कमजोरी आ गई है, ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है वो। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। माँ साहब मेरे ख्याल से आपको एक्सरे करा लेना चाहिए, कहीं कोई हड्डी ना टूटी हो। सालों का सपना टूटा है हमारा, घर का वारिस नहीं मिला। माँ साहब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। मेरी तबीयत कमजोर हुई है, मेरी जगह, औहदा और रुतबा कमजोर नहीं हुआ है, और ये कभी बदलेगा भी नहीं, चाहे कोई आए चाहे कोई चला जाए। और तुम यहाँ अगर मेरी चोट की हंसी उड़ाने आई हो तो फिर आई ही क्यों हो यहाँ? माँ साहब मैं तो आपको नीचे ले जाने आई थी। आप किस बात से नाराज हैं मैं नहीं जानती। पोता ना मिलने का दुख जरूर है, लेकिन पोती मिलने की जरा से भी खुशी नहीं। माँ साहब वो छोटी सी बच्ची से कैसी नाराजगी?